दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं त्रिभुवन एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ओम इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक बुक रिव्यू सीरीज़ करता हूं, जिसके अंदर मैं कुछ फेमस किताबों को रीड करता हूं, उनको समराइज करके आप सब लोगों के लिए लेकर आता हूं। उसी सीरीज़ में मैंने आज एक किताब पढ़ी है जो कि ए पार्थसारथी, जो वेदांता फिलोसॉफी के बेस्ट वन ऑफ द रेनॉल्ड प्रैक्टिशनर हैं और वेदांता फाउंडेशंस के फाउंडर भी हैं, उनकी ये किताब है। इसका नाम है गवर्निंग बिजनेस एंड रिलेशनशिप। इट्स अ वेरी ग्रेट बुक। आई वुड से द पीपल दोज हु आर इन लीडरशिप रोल इन योर प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में, तो यू आर ऑलरेडी इन अ लीडरशिप रोल। हर आदमी होता है, वो जो भी आपका रिलेशंस हो, चाहे वो आप पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के, चाहे आप हस्बैंड हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, सो यू हैव अ लीडरशिप रोल एट योर होम। तो उन सब के लिए ये लीडरशिप कॉन्सेप्ट से बनाई हुई ये किताब है। इसमें हालांकि सारी पूरी की पूरी जो बुक्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टोटल 11 चैप्टर हैं, 184 पेजेस हैं। एज यूजुअल ए पार्थसारथी जो हैं वो बहुत ही सरल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर आते हैं, बहुत सारे रिनोल्ड लोगों की सेइंग्स लेकर आते हैं और बड़े थॉट प्रोसेस के साथ अपने कॉन्सेप्ट को रखते हैं। तो ये किताब बहुत अच्छी है और जो मुझे पता चला कि ये बुक्स जो है आपकी बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स के अंदर इंक्लूडिंग हार्वर्ड, उनके करिकुलम में इज नॉट दिस बुक बट दे फॉलो सम कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग फ्रॉम दिस बुक। तो बहुत अच्छी किताब है। इस किताब की शुरुआत ही आप पहले चैप्टर जरूर पढ़ें जो पूरा समराइज करता है। चैप्टर 1 आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इज वेरी इम्पोर्टेंट, इज द पहला चैप्टर जो 3 चीज़ों पर आपका आधार है: मैनेजर, मैनेज्ड एंड मैनेजिंग। अगर आप देखोगे जो लीडरशिप रोल में हैं, ये 3 चीज़ें ही आपके इम्पोर्टेंट हैं। हाउ यू डील विद दैट, दैट इज बिकम द की थिंग्स ऑफ योर मैनेजमेंट एंड योर लीडरशिप रोल। तो स्ट्रक्चर ऑफ योर मैनेजमेंट इज द फर्स्ट चैप्टर, इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दीज 3 कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है आपका, सेकेंड चैप्टर, विच इज द अगेन दिस एंटायर बुक, बिकॉज पार्थसारथी इज वेदांता फिलोसॉफी, और जब वेदांता फिलोसॉफी की मैं बात करता हूँ, दैट गिव्स द equal importance of your intellect in your life. So chapter number 2 again become the very key chapter, very key things in this book. इसका मैं एक पैरा आपके लिए रीड करने की कोशिश करूंगा जिसमें लिखा है: द इंटेलेक्ट इज डेवलप्ड थ्रू योर इंडिविजुअल एफर्ट्स बाय एक्सरसाइजिंग द फैसिलिटी ऑफ क्वेश्चनिंग, थिंकिंग, रीजनिंग, नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग, डज नॉट एडमिट लॉजिक द रीजंस। सो बहुत अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ें। इससे ज़्यादा इंटेलेक्ट के बारे में इससे पहले एक बुक मैंने रिव्यू करी थी जो इनकी ही लिखी हुई बुक थी, द फॉल इन ह्यूमन इंटेलेक्ट। नीचे आपको वीडियो के नीचे उसका लिंक मिलेगा, आप उसे पढ़ें। यू विल एबल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द इंटेलेक्ट। बट व्हाट आई कैन से दैट इन योर एंटायर लीडरशिप रोल, योर इंटेलेक्ट बिकम द की एंड सेंट्रिक पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस. So chapter number 2 is very very important, which is talks about the role of intellect in anyone's leadership life or leadership role. तो इसके बाद इसमें बहुत कुछ है, डिटेल में मैं इतना डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट मैं कुछ की चैप्टर्स आपको आइडेंटिफाई करके बताता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो थर्ड भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लाइफ इन फोकस। इसका मीनिंग से ही आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ इन फोकस की जब बात करते हैं, क्योंकि जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, योर लाइफ बिकम्स द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ यू। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए और उनको कैसे आप अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट जो एक्सपीरियंस आपको लाइफ में होता है
उसके लिए इसमें एक लाइन मैं आपके लिए रीड करता हूँ, एक पैरा इसमें लिखा हुआ है, एन एक्सपीरियंस इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज constituted of you and the world. You are the subject and the world is the object. When you come in a contact with the world, means with the object, uh, when subject meet object, they arises an experience. और वो जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं उनसे ही आपकी लाइफ में जो सिस्टम्स हैं वो वैसे ही बनने लगते हैं. दूसरा इसी का एक की इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज योर इमोशंस. इमोशंस बिकम द की थिंग्स अगेन इन योर लाइफ, बिकॉज एवरीवन हैज द इमोशंस. बाय ह्यूमन नेचर आपको पता है, व्हेन यू आर एट होम you have the different kind of emotions with your family, when you are interacting with your kids as your parents, when you are interacting with your wife as a husband, when you are interacting with your mother and father, being a son or a daughter, when you are interacting with your siblings as a brother, as a sisters, so that you will have the different kind of emotions, right? So अगर कोई आदमी ये बोलता है कि आप अब बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके अंदर होते हैं और ज़्यादा इमोशनल पर्सनालिटी इज़ नॉट गुड फॉर योर लीडरशिप, ऐसा बोलते हैं, बट दैट इज़ नॉट द केस. इमोशंस, एवरीवन हैज़ द इमोशंस बाय नेचर, राइट? अगर कोई बंदा ये कहता है कि मेरे अंदर इमोशंस नहीं है, और आइदर आई विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस एट डिफरेंट प्लेस, ऑफ कोर्स, बट द इम्पॉर्टेंट एंड की थिंग्स जो आपको इस बुक से लर्न करने को मिलेगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट, इज हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस. व्हेन वी टॉक अबाउट द कंट्रोलिंग ऑफ योर इमोशंस, देन अगेन योर इंटेलेक्ट बिकम द की रोल टू कंट्रोल योर इमोशंस. और जितने भी आपके झगड़े फसाद के जड़ हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे जो आपकी ऑफिशियल लीडरशिप लाइफ हो, इज इमोशंस बिकम द की थिंग्स फॉर यू. सो इफ यू हैव अ गुड कंट्रोल with the help of your intellect, then that will become a win-win situation for your leadership life, whether in your professional or whether in your personal life. Now the next chapter is important chapter है, वो है आपका 5th number chapter, which is again the chapter name is value system for positive living. Is very important for me, near to me. इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है आपका, मैं एक पैरा इसमें आपके लिए रीड कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ. दिस इज़ फार फ्रॉम द ट्रुथ, वर्क कैन नेवर टायर यू, what actually tires you is your worry over the past and anxiety of your future. This explains why children being free of worry and anxiety never get tired. इन्होंने, मैंने पार्थसारथी जी के कई स्पीचेस सुने वेदांता के फोरम पे. इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है when you are in a leadership role, when you are at your home, you should be always be live in your present. When you are present में आप अगर जीते हैं, you don't much bother about your past what happens, and neither you must think about your future, and you focus on your present, then 100% you will be happy and your everything will go smoothly in your life. ये पर्सनल लाइफ भी है और प्रोफेशनल लाइफ में भी मैटर करता है. एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया कि बच्चा जैसे आपका, आप जब सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, व्हेन यू लीव फ्रॉम होम टू ऑफिस, आप देखते हैं कि बच्चा किस इंटेंसिटी और किस एनर्जी के साथ खेल रहा होता है. व्हेन यू कम्स बैक टू होम एट इवनिंग, व्हेन यू फील्स फटीग एंड टायर्ड फॉर योर एंटायर 7 or 8 hours वट एवर यू हैव वर्कड इन ऑफिस, आपको बच्चा उसी इंटेंसिटी और उसी एनर्जी में खेलता हुआ मिलेगा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज द चाइल्ड नेवर थिंक पास्ट, neither can think more about future. He always live in present. तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहता है. So very important this chapter is for you to read. Second is important is gratitude. Gratitude is very important in your personal life as well as in your professional life.
हमारे वर्किंग रिलेशंस होते हैं, एवरीबडी वर्क्स फॉर एवरीवन। तो मेरे अंदर एक ग्रेटिट्यूड का एक फीलिंग होनी चाहिए कि मैं किसी से कोई काम करवा रहा हूँ, या सेम केस आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स एज वेल। सो ग्रेटिट्यूड बिकम द की थिंग्स फॉर यू, हाउ इट कैन बी प्रैक्टिस, हाउ इट शुड बी। There are a lot of scenarios it has given in the chapter. You just to read out this chapter. And then another important point in this chapter is happiness. All about in your life, and you are, whether you are in personal life, whether you are in professional life, हम हमेशा खुशियाँ ढूंढते रहते हैं, हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं। तो हैप्पीनेस के लिए मैं आपको एक पेज नंबर 84 का एक टेक्स्ट पढ़ के थोड़ा सा सुनाता हूँ। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड, राइज अबव द डिजायर, अ माइंड डिजायर एंड पीस एंड हैप्पीनेस। इन द वर्ड ऑफ इंग्लिश पोएम, जॉन मिल्टन का इन्होंने यहाँ पर कोट किया। इन्होंने लिखा है, जॉन मिल्टन सेज द माइंड कैन मेक अ हेवन out of hell and a hell out of heaven। तो अगर आप देखेंगे, this is all together is about your happiness। बिल्कुल पढ़ें, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है 7th चैप्टर, विच इज टॉक्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप अपनी लाइफ में देखें एक्चुअल में, तो वी डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस नाउडेज इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप अपने ऑफिस में चले जाएं तो आपको कम से कम साल में 2 या 3 ऐसी प्रोफेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं। आप अपने पर्सनल लाइफ में देखिए, आपको बहुत सारे लोग जब आप चैलेंज होता है, जब आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो देन यू स्टार्ट फॉलोइंग टू द गुरुज, और उनके जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के सारे एक्सरसाइजेस हैं उनको आप फॉलो करना शुरू करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली जो स्ट्रेस के आपके स्ट्रेस के जो चैलेंज हैं वो क्यों होता है, वो उसके 2 या 3 रीजंस मैं आपको बताता हूँ जो इस चैप्टर नंबर 7 से आपको मिलेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंट्रोल योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जब भी स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, आपको पता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग यू हैव सम लाइक्स एंड डिसलाइक्स व्हाइल यू वर्क, व्हाइल यू डील विद द पीपल, राइट। तो ये जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं ये जनरेट होंगी बाय नेचर, इट विल बी देयर, बट हाउ यू कंट्रोल दैट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बिकॉज योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स बिकम द रीजन फॉर योर स्ट्रेस। सो ये आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। सेकेंड इज इंपॉर्टेंट है सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन्स। When we deal with even our personal life, when we are dealing with our wives, our family members, our parents, our kids, we should have a right expectations। आपने देखे होंगे घर में बहुत छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, आप और आपके बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, आपके बीच की कन्वर्सेशंस और एक्सपेक्टेशन इतनी हैं कि वो इस तरह की अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप उससे आपको स्ट्रेस पैदा होता है। तो ये इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा, हाउ टू सेट योर राइट एक्सपेक्टेशन। सेकेंड नियर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू कंट्रोल ऑन योर डिजायर। डिजायर इज द अनदर प्रॉब्लम फॉर योर स्ट्रेस इन योर लाइफ, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, आपको डिजायर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड अगेन आई वुड से through this book you will learn how to control your likes, how you control your dislikes, how you can control your desires by using and applying of your intellect is very important. So ये जो आपका 7th नंबर चैप्टर है is very important. Next chapter is chapter 9th, which is very important, एसेंस ऑफ लीडरशिप। एसेंस ऑफ लीडरशिप आप पढ़ें,
इसमें मैं आपको एक पेज नंबर 144 का एक पैरा रीड करके जस्ट थोड़ा सा इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश करता हूँ. 144, पेज number 144, there is a very good para I read. I thought I will read for you as well. So इसमें लिखा है, मैं आपको ये पूरा पैरा पढ़ने की कोशिश करता हूँ. इसमें लिखा है, a leader need follow this example to lead and not just show the way to his colleague at work. Parents especially must learn that trait and apply in while relating to their children. Set the standards of life for them to emulate and not just give someone. But in the modern world, most parents commit a double fault. They do not live the life that they expect of their children and merrily shower them with the unsolicited advices. As a result, the young remain requested, frustrated or leave their homes. और ये बहुत important chapter है for your professional life, and when you are in a leadership role, when you are handling the people management, the team is working under you, and you should know how to there are some leadership qualities and there should be some essence which you need to follow. ये इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा. last but not least, the important is setting relationship right, which is the chapter number 10. Chapter number 10 is very important, setting relationship and right. When you are in your professional life, in your office, when you are dealing with the people in your office, when you are expecting some work from the people under those who working you, and when you are at home, you have some expectations from your wife, you have some expectations from your kids, and then you should have a relationship, good relationship between these all entities. तो रिलेशनशिप मेंटेन करना, उन रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन सही से सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन दिस इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई योर इंटेलेक्ट फॉर टू सेटिंग अप द रिलेशनशिप राइट इन योर लाइफ. ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी. तो ऐसा बहुत कुछ है, सारे चैप्टर पढ़ने हैं आपने, बट दीज आर द सम की थिंग्स विच आई फील टू jot it down and summarize for you. Just read this book, very good book, plain English, good examples, good sayings from across the globe, and apply them in your life. 100% your personal and professional life will become great. Having said this, now I would not say much. You read this book yourself and get benefited out of it. Until then, take care of yourself and your family during this corona pandemic is still there. Take care of yourself and your family, and I will bring another book which I am reading, maybe the biography of someone, and I will get that video released very soon in next week. If you like this video, please subscribe my channel, share this video to your people, those who want to read this and those who want to really get benefited out of this kind of books which are available in the market. Thank you so much. Take care. Bye. Goodbye.